हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आईटी ऑनलाइन एजुकेशन। मैं आपका दोस्त हेमंत गौड़ आपके लिए लेकर के आया हूं आज एक और नए करंट अफेयर की क्लास, जिसमें मैं आपको करंट अफेयर से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न को आज कवर कराने वाला हूं। और ये करंट अफेयर 2022 का है। मैं रेगुलर आपको डोज देने का प्रयास कर रहा हूं करंट अफेयर का रेगुलर क्लास देने का आपको प्रयास कर रहा हूं। तो ये आपका रेगुलर क्लासेस से स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में हम लोग सभी प्रकार के प्रश्न को पढ़ते हैं, जो प्रश्न आपके अपडेट हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर के प्रश्न होते हैं जो रेगुलर अपडेट होते हैं डे बाय डे। जैसे अगस्त का हो गया, फिर अगस्त के बाद आपका सितंबर का हो गया, अक्टूबर का हो गया, नवंबर का हो गया, ऐसे करके आपको यहाँ डोज मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर दें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें, ताकि सभी वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों, इस चैनल पर आर्मी का नया बैच स्टार्ट हो चुका है, यूपीपी का बैच स्टार्ट हो चुका है और यूपी टेट सी टेट का भी बैच स्टार्ट हो चुका है। तो आप हमारे चैनल के लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग यहाँ ट्रैफिक आ सके और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बेहतर तैयारी हो सके। ठीक है दोस्तों, तो हमें करना क्या है, बस एक आपको काम करना है, चैनल को शेयर कर देना है और सारा काम हम कर रहे हैं आपके लिए फ्री ऑफ कास्ट। और दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, वहां से सब कुछ आपको मिलेगा, सारा मटेरियल्स वहां से मिल रहा है। बस आप जाइए वहां और वहां से फिर ज्वाइन कर लीजिए। फिर टेलीग्राम लिंक है, इंस्टाग्राम लिंक है और फेसबुक लिंक है, सारा चीज दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर के आप अपडेट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय नहीं आपका लेते हैं। सबसे पहला हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे, हाल ही में विश्व बाल दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन आपका है 18 नवंबर, 20 नवंबर, 19 नवंबर, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा दोस्तों क्या, 20 नवंबर। 20 नवंबर को हाल ही में विश्व बाल दिवस मनाया गया। ये विश्व बाल दिवस दोस्तों, जो बाल दिवस है, केवल जो क्या है बाल दिवस है, वो कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को, 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है ना, ये बाल दिवस केवल है। ठीक है, लेकिन ये विश्व बाल दिवस है, इस बात का ध्यान आप रखेंगे। विश्व बाल दिवस है तो 20 नवंबर को मनाया गया है। दूसरा प्रश्न, हाल ही में एपीईसी आर्थिक नेताओं की बैठक कहां हुई है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, बीजिंग, सिडनी, बैंकॉक और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा दोस्तों बैंकॉक। कहां हुआ है? बैंकॉक में। हाल ही में एपीईसी आर्थिक नेताओं की जो बैठक हुई है दोस्तों, वो बैंकॉक में हुई है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं, दिया है हाल ही में गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? हाल ही में गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों क्या, बी नंबर ऑप्शन, धनराज परिमल नाथवानी। धनराज परिमल नाथवानी को एक क्रिकेट का यानी गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कौन? धनराज परिमल नाथवानी को चुना गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम कुछ इसमें पॉइंट है, जो पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे। दिया है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसको? सूरज भान को नियुक्त किया गया है। यानी ये कार्यभार संभाले हैं किसका? राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट का जो कार्यभार संभाले हैं ये सूरज भान है। ठीक है ना, सूरज भान को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट है आपका ओएनजीसी। क्या? ओएनजीसी के अगले प्रमुख के रूप में अरुण कुमार सिंह को, इस बात का ध्यान रखिएगा, किसको दोस्तों? अरुण कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। किसका? ओएनजीसी के अगले प्रमुख है, ओएनजीसी के अगले प्रमुख अरुण कुमार सिंह को बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है आपका, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अरविंद विरमानी। किसको दोस्तों? अरविंद विरमानी। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हम करा रहे हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अरविंद विरमानी को नियुक्त किया गया है। यानी ये नीति आयोग के पूर्वकालिक सदस्य हैं और ये अरविंद विरमानी है। अरविंद विरमानी को पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। ठीक है, मेटा ने संध्या देवनाथ को भारत में कंट्री हेड के रूप में नियुक्त किया है। कौन? मेटा ने संध्या देवनाथन को, ठीक है ना, संध्या देवनाथन को भारत के कंट्री हेड के रूप में नियुक्त किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखिएगा।
अगला है आपका सरकार द्वारा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में विवेक जोशी को नामित किया। किसको दोस्तों? विवेक जोशी को क्या किया है? नामित किया है। कौन दोस्तों? आरबीआई ने। सरकार द्वारा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में कार्य करेंगे, जिनका नाम क्या है? विवेक जोशी। ठीक है दोस्तों, विवेक जोशी को नामित किया गया है। अब अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न दिया है, हाल ही में किस पूर्व IAS अधिकारी को ईसीआई का चुनाव आयुक्त बनाया गया है? ईसीआई का क्या बनाया गया है? चुनाव आयुक्त। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न मैं करा रहा हूं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, आपको क्लास देते हैं, ये लिखते हैं और नोट्स बनाते हैं, सारी व्यवस्था आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन आप लाइक कम से कम कर दिया कीजिए। हाल ही में किस पूर्व IAS अधिकारी को ईसीआई का चुनाव आयुक्त बनाया गया है? ऑप्शन आपके पास अरविंद विरमानी, विशाल कपूर, अरुण गोयल, इनमें से कोई नहीं, तो अरुण गोयल को बनाया गया। किसको बनाया गया दोस्तों? अरुण गोयल को बनाया गया है। अगला है, हाल ही में भारत ने 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? अब देखिए आप, ये क्या है? भारत ने, कौन? भारत ने 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ऑप्शन ए 28, बी 25, सी 32 और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा दोस्तों 25। क्या होगा सही आंसर? 25, यानी 25 आपका सही उत्तर होगा। 25 पदक जीते हैं, ठीक है ना, स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब कुछ पॉइंट है, इस कुछ पॉइंट को भी जानकारी ले लेते हैं। तो पॉइंट कौन कौन सा है देखिए, यहां दिया है, प्रसार भारती के सीईओ के रूप में गौरव द्विवेदी को नियुक्त किया गया। किसको? प्रसार भारती के रूप में गौरव द्विवेदी को क्या किया गया दोस्तों? नियुक्त किया गया, यानी प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। यह पॉइंट आपका IMP से भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। GSMA के उपाध्यक्ष गोपाल विट्ठल बने हैं। किसके? GSMA के जो उपाध्यक्ष बने हैं, ये कौन बने हैं? गोपाल विट्ठल बने हैं। ठीक है दोस्तों, विधि आयोग के नए अध्यक्ष किसके? इस बात का ध्यान रखिएगा, विधि आयोग के नए अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी बने हैं। कौन बने हैं दोस्तों? ऋतुराज अवस्थी को बनाया गया है नए विधि आयोग का अध्यक्ष। विधि आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? ऋतुराज अवस्थी को बनाया गया है। अगला देखेंगे, एडिडास ने कंपनी के सीईओ के रूप में बियोर्न गुल्डेन को नियुक्त किया है। अब देखिए, एडिडास जो कंपनी है वह सीईओ बियोर्न गुल्डेन को नियुक्त कर दिया है। ठीक है ना, एडिडास कंपनी ने सीईओ के रूप में बियोर्न गुल्डेन को नियुक्त किया है। दोस्तों क्लास कैसा लगा? क्लास अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें, ताकि सभी वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। इसके बाद दोस्तों जल्द ही रीजनिंग का क्लास हम लेने वाले हैं, फिर हिंदी का क्लास लेंगे और करंट अफेयर का डोज आपको तो मिलता जा रहा है। तो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी लोग चैनल पर आ सके और इस क्लास को ज्वाइन कर सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले हम जो स्लाइड है, अगले स्लाइड में हम चलते हैं और अलग अलग प्रश्न के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, विस्तृत जानकारी लेते हैं और बात करते हैं, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों सीटेट का, यूपी टेट का, यूपीपी का और आर्मी का, एसएससी जीडी का बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं। अलग अलग टाइम पर बैच चलते हैं। अगर आप नए हैं तो इस चैनल पर एनरोल करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, सारी प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, आपको फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस दे रहे हैं। तो चैनल के लिस्ट में, प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से सारे क्लास को, जो आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कास्ट निःशुल्क है, ज्वाइन कर सकते हैं। और वो भी आपको डे बाय डे आपको मिलेगा, स्टेप वाइज मिलेगा, एक भी चैप्टर छूटने वाला नहीं है, भरपूर क्लास आपको मिलेगा, कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, कोई समस्याएं नहीं आएगी, प्रैक्टिस सेट के साथ आपको मिलेगा। तो चलिए अगले हम क्लास पर, यानी अगले हम स्लाइड पे चलते हैं। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न को और भी। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ खुशखबरी, वेलकम IT ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल नेम IT ऑनलाइन एजुकेशन। इस चैनल पर सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम का विषयवार तैयारी कराया जाता है। आर्मी का, SSC GD का, यूपी SSSC पेट, यूपीपीसी टेट, यूपी टेट, CUET, ETC का तैयारी कराया जाता है। दोस्तों
आज ही इस क्लास को ज्वाइन करें और फ्री ऑफ कास्ट निःशुल्क है, कोई इसका चार्ज आपको नहीं देना है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 दिया है, हाल ही में रूस और कौन सा देश काला सागर अनाज सौदे को 4 महीने आगे बढ़ाने पर सहमत हुआ है। अब देखिए यह आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। यहां हम देखेंगे हाल ही में रूस और कौन सा देश, यानी रूस तो दिया ही है लेकिन एक और कौन सा देश है जो काला सागर अनाज, ये पॉइंट याद रखिएगा, काला सागर अनाज सौदे को 4 महीने को क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया, 4 महीने आगे बढ़ाने पर सहमत हुआ। कौन सा है, यूक्रेन होगा दोस्तों। क्या होगा, यूक्रेन, ठीक है ना दोस्तों। ये 6वां का बी नंबर यूक्रेन होगा, यानी रूस और यूक्रेन जो है 4 महीने आगे बढ़ाने पर सहमत हुआ है। दोस्तों फटाफट क्लास को लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने से हम लोग का मनोबल बढ़ता है। आपको फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस दे रहे हैं, कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, तो आप इतना कर सकते हैं कि हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 7वां नंबर हम प्रश्न अब देखने जा रहे हैं, दिया है, हाल ही में किस राज्य में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल के शिक्षक के रूप में चुने गए हैं। यानी वह कौन सा ऐसा राज्य है जिस राज्य के 3 ट्रांसजेंडर, कितने ट्रांसजेंडर, 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल के शिक्षक के रूप में चुने गए हैं। वह कौन सा राज्य है जहां वहां के 3 ऐसे ट्रांसजेंडर हैं जो सरकारी स्कूल के शिक्षक चुने गए हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जो ऑप्शन सही है उस पर टिक लगाते हैं। केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, नॉन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा दोस्तों क्या, कर्नाटक। कर्नाटक के 3 ट्रांसजेंडर ऐसे हैं जो सरकारी स्कूल के शिक्षक के रूप में चुने गए हैं। चलिए अगला पॉइंट हम देखिए, अब इससे संबंधित हम लोग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। अब देखिए दिया है, दक्षिण भारत की पहली वंदे मातरम एक्सप्रेस, क्या, दक्षिण भारत की पहली वंदे मातरम एक्सप्रेस को बेंगलुरु में हरी झंडी दिखाई गया। कहां, बेंगलुरु में हरी झंडी दिखाया गया, ठीक है दोस्तों। यानी दक्षिण भारत की पहली वंदे मातरम एक्सप्रेस, वंदे मातरम एक्सप्रेस को बेंगलुरु में हरी झंडी दिखाई गई है, ठीक है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। कौन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा की 108 फीट, कितनी फीट दोस्तों, 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। तो 108 फीट तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, कौन किए हैं, नरेंद्र मोदी ने किए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कर्नाटक सरकार ने, कौन सरकार, कर्नाटक सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य कर दिया। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न हो गया, अनिवार्य हो गया है, ठीक है दोस्तों। कितना, 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है। कौन सरकार, कर्नाटक सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे आईएमपी जरूर लिख लीजिएगा क्योंकि यह एग्जाम में बनने वाले प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए आगे दिया, बेंगलुरु की नम्मा मेट्रो रेल, क्या, नम्मा मेट्रो रेल ने व्हाट्सएप पर क्यूआर टिकट शुरू की है। अब देखिए व्हाट्सएप से आप क्या कर सकते हैं, आप मेट्रो टिकट बुक कर सकते हैं क्यूआर, किसके द्वारा, क्यूआर कोड के द्वारा। बेंगलुरु की नम्मा मेट्रो रेल ने व्हाट्सएप पर क्यूआर टिकट सेवा शुरू कर दी है। यह व्यवस्था और यह पहल बहुत अच्छी पहल है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए हम लोग 8वां प्रश्न पढ़ते हैं। 8वां प्रश्न पढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, आईटी ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर सभी फैकल्टी मेंबर जुड़कर पढ़ा रहे हैं। कुछ और ऐसे फैकल्टी मेंबर हैं जो आने वाले हैं आपको पढ़ाने के लिए और फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस देंगे। और क्लासेस इस पर संचालित होती है आर्मी की, एसएससी जीडी की, सीटेट की, यूपी टेट की, सीयूईटी की और सभी प्रकार के जो एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट होते हैं उन सभी सब्जेक्टों की क्लासेस संचालित होती है सुचारू रूप से और उसका भी टाइम टेबल फिक्स है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहां से सारे वीडियो का प्लेलिस्ट, कंप्लीट सिलेबस और कंप्लीट कोर्स के साथ अवेलेबल है। वहां से देख करके किसी भी एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। नोट्स बनाइए और वहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी लिंक दिया गया है, टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का और फेसबुक का। वहां से भी आप जाकर के जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं।
और वहां से भी स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग निःशुल्क क्लासेस आपको दे रहे हैं, तो आपको बस एक काम करना है, चैनल को अधिक से अधिक शेयर करना है, लाइक सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। 8 नंबर में दिया है, हाल ही में दलजीत कौर खंगुरा, इस बात का ध्यान रखिए, क्या दलजीत कौर खंगुरा का निधन हुआ है, वे कौन थी, यानी ये महिला थी, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाल ही में दलजीत कौर खंगुरा, कौन, दलजीत कौर खंगुरा, इस बात का ध्यान रखिएगा, दलजीत कौर खंगुरा का निधन हुआ है, वे कौन थी। ऑप्शन ए गायिका, बी अभिनेत्री, सी पत्रकार, डी नंबर नॉन ऑफ दीज। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, अभिनेत्री, क्या होगा, अभिनेत्री, ठीक है दोस्तों। वो कौन थी, अभिनेत्री थी, ठीक है, एक्ट्रेस। आगे देखिए 9 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में उचित शिक्षा न मिलने पर एनएचआरसी ने किस राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। हाल ही में उचित शिक्षा न मिलने पर एनएचआरसी ने किस राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। तो ऑप्शन है पंजाब, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो यह किसको नोटिस जारी हुआ है, पंजाब को दोस्तों नोटिस जारी हो गया है, किसको, पंजाब को नोटिस जारी हो गया है। हाल ही में उचित शिक्षा न मिलने पर एनएचआरसी ने पंजाब को नोटिस जारी किया है, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या क्या पॉइंट है, इसको पढ़ते हैं। राखी गुप्ता भंडारी ने, इनका नाम क्या, राखी गुप्ता भंडारी ने पंजाब के राज्यपाल के प्रधान सचिव का पद संभाला है, इस बात का ध्यान रखिएगा। राखी गुप्ता भंडारी ने पंजाब के राज्यपाल के प्रधान सचिव का पद संभाला है। अगला है, पंजाब सरकार ने गानों में, किसमें, अब देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पंजाब सरकार ने गानों में हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, यानी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग गया है कि आप गाने में किसी भी हथियार का उपयोग नहीं कर सकते हैं। कौन लगाया है दोस्तों, पंजाब सरकार ने गानों में हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। यानी पंजाब सरकार, पंजाब गवर्नमेंट में अगर कोई भी गाना बनता है, कोई भी गाना बजता है, तो उसमें कोई भी हथियार का प्रयोग नहीं करना है, यह पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की वापसी की है, यानी जो पंजाब सरकार है अपने कर्मचारियों, यानी अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए जो पुरानी पेंशन योजना उसे बहाल कर दिया है, ठीक है, पुरानी पेंशन योजना को वापसी कर लिया, ठीक। चलिए अब हम 10 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। 10 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, और ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, नोट्स बनाते जाइएगा, क्योंकि करंट अफेयर क्लास आप ज्वाइन तो किए हैं, लेकिन नोट्स बनाएंगे और रिवाइज करते रहेंगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। अगर इसमें से कोई भी प्रश्न आपको समझ में न आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं दोबारा आपको समझाऊंगा। एक बार वीडियो देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर करिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट तो आपको करना ही, हर वीडियो में आपको कमेंट करना है, हर प्रश्न का कमेंट करना है, क्योंकि कमेंट का तो कोई चार्ज नहीं लग रहा है, कोई फीस नहीं है। कमेंट आप करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू किए हैं और आप समझ रहे हैं, आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही है, ठीक है। चलिए आगे 10 नंबर प्रश्न, हाल ही में भारत किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू करने जा रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत बेहतरीन प्रश्न दोस्तों, यह आपका दिया हुआ है। हाल ही में भारत किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू करने जा रहा है। 4 ऑप्शन है, फ्रांस, यूके, इटली, नॉन ऑफ दीज। तो सही उत्तर दोस्तों होगा यूके, यूनाइटेड किंगडम्स, यानी यूके के साथ। हाल ही में भारत यूके के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू करने जा रहा है दोस्तों। अब देखिए इससे संबंधित और प्रश्न क्या हो सकते हैं। जागृति यादव 1 दिन के लिए भारत में यूके की उच्चायुक्त बनी है। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जागृति यादव 1 दिन के लिए भारत में यूके की क्या बनी है, उच्चायुक्त बनी है। क्या बनी है, उच्चायुक्त बनी है। यूके ने अमीरों के लिए कर में कटौती के प्रस्ताव को रद्द कर दिया। कौन दोस्तों, यूके, यानी यूनाइटेड किंगडम ने यूके ने अमीरों के लिए कर में कटौती के प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। यह भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी अमीरों के लिए जो कर था वह यूके ने कटौती के प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। दोस्तों क्लास कैसा लगा आप जरूर बताएं। लल्लन टॉप क्लास
बहुत बेहतरीन क्लास हमने लिया। और अगर इस क्लास में आपको किसी प्रकार की परेशानी हुई हो, समस्या हुई हो, तो आप जरूर क्लास में बताएं, कमेंट में बताएं, ताकि मुझे स्पष्ट पता चले कि आपको यह समस्या हुई है और अगले क्लास में वह समस्या ना हो, उस समस्या से मैं आपको छुटकारा दिला दूं। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं समझ में आया वो भी आप कमेंट करके बताइए, कोई भी ऐसे इसमें पॉइंट दिए हैं वो नहीं समझ में आया वो भी बताइए, क्योंकि जब आप बताएंगे तभी उसका निराकरण होने वाला है। तो दोस्तों, आपको बहुत पहले से पता है इस चैनल पर सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराया जाता है और सभी फैकल्टी मेंबर निःशुल्क क्लासेस देते हैं। और आज के इस युग में, बेरोजगारी के समय में, और निःशुल्क क्लासेस देना आप कितना समस्या का वो है आप जानते ही हैं, लेकिन बस आपको सपोर्ट करना है। मैं आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा दूंगा, बस आपको करना क्या है, हमें सपोर्ट करना है, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराना है और लाइक कराना है। दोस्तों, रेगुलर करंट अफेयर 2022 से संबंधित रेगुलर एपिसोड चलता है। इस एपिसोड को ज्वाइन करें और करंट अफेयर से संबंधित अपने नॉलेज को ग्रो करें। तो देखेंगे इस क्लास में मैं बताया हूं आपको आईसीसी वर्ल्ड कप से संबंधित प्रश्न, यानी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसके बारे में हम बात किए हैं। खेल जगत से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं जो यहाँ बताए गए हैं। एग्जाम नोट्स एंड क्विक रिविजन भी कराया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं लंदन में दादा भाई नौरोजी के घर। अब देखिए, लंदन में दादा भाई नौरोजी के घर को ब्लू प्लैक सम्मान मिला। क्या मिला है? ब्लू प्लैक सम्मान मिला है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिए, ब्लू ब्लैक का सम्मान मिला है, यह आपका राइट उत्तर है। ठीक है, अगला देखिए, यूएस नहीं यूएस है। यूएस द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज इंडेक्स 2023 में लंदन शीर्ष पर आ रही। सबसे पहले स्थान पर कौन रहा है दोस्तों? लंदन रहा है। कब? यूएस द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज इंडेक्स 2023 में लंदन पहले स्थान पर रहा है। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 600 मेगावाट कामेंग जल विद्युत परियोजना समर्पित की है। यानी 600 मेगावाट का क्या बन रहा है? कामेंग जल विद्युत परियोजना को समर्पित किया है। 4 ऑप्शन है, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा। तो सही उत्तर होगा सी नंबर, अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता टीकाकरण सेवा शुरू किया है। इस बात का ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो ड्रोन मध्यस्थता टीकाकरण सेवा शुरू किया है। अरुणाचल प्रदेश में वालोग मेले का आयोजन किया गया। किसका? वालोग मेले का। कहां? अरुणाचल प्रदेश में वालोग मेले का आयोजन किया गया। दोस्तों, आगे दिया हाल ही में मनिका बत्रा ने एशिया कप टेनिस में कौन सा पदक जीता है? अब देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर ले, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, निःशुल्क क्लासेस दिया जा रहा है आपको, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। हाल ही में मनिका बत्रा ने एशिया कप टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता है? तो सही उत्तर होगा कांस्य पदक जीता है। कौन सा? कांस्य पदक जीता है। दोस्तों, आगे देखिए, 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को कहां गार्ड ऑफ ऑनर मिला है? यह पुरस्कार है उनको दोस्तों। क्या? गार्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार है। क्या है दोस्तों? गार्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार है। और किसको मिला है दोस्तों? जनरल मनोज पांडे को मिला है। किसको? जनरल मनोज पांडे को मिला है। ये क्या थे? सेना के प्रमुख थे दोस्तों। क्या थे? सेना के प्रमुख थे। तो ऑप्शन है 4, ढाका, काठमांडू, पेरिस और रूस। तो सही उत्तर होगा दोस्तों क्या? पेरिस। पेरिस में मिला है। किसको? हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को गार्ड ऑफ ऑनर पेरिस में मिला है। ठीक दोस्तों, चलिए 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी भूमि इस बात ध्यान रखिएगा, निजी भूमि लघु खनिज खनन की अनुमति दी है? तो ऑप्शन आपके पास 4, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? पश्चिम बंगाल। यानी पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनन की अनुमति दी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम देखेंगे, दिया है डॉक्टर सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। किसको? डॉक्टर
सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इसे आईएमपी जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि डॉक्टर सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना, अब देखिए क्या योजना है, एक जैसे सरकार अपनी अपनी योजना चलाती है, वैसे ही पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना को स्काच पुरस्कार मिला। क्या मिला दोस्तों? स्काच पुरस्कार मिला है। पश्चिम बंगाल यानी हाल ही में अगला है, पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना को स्काच पुरस्कार मिला है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 15 नंबर प्रश्न दिया है, हाल ही में एशियन इंडिया म्यूजिक फेस्टिवल का दूसरा संस्करण कहां आयोजित किया गया है? अब देखिए दोस्तों, ये सभी प्रश्न क्या है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस प्रश्न को बहुत ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा और उसके बाद एग्जाम में जाने से पहले रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। और ऐसे प्रश्न बार बार नहीं आपको मिलेंगे, ठीक है? तो ऐसे प्रश्न अगर मिल रहे हैं तो आप उसे बहुत ध्यान पूर्वक देखें, नोट डाउन करें, ठीक है? चलिए, तो दिया 15 नंबर, हाल ही में एशियन इंडिया म्यूजिक फेस्टिवल का दूसरा संस्करण कहां आयोजित किया गया है? तो सही उत्तर दोस्तों क्या है? भोपाल, लखनऊ, नई दिल्ली, नॉन ऑफ दिस क्या होगा सही? तो सही उत्तर दोस्तों होगा सी नंबर ऑप्शन, नई दिल्ली। सी नंबर ऑप्शन आपका नई दिल्ली राइट आंसर होगा। 16 नंबर प्रश्न, यह आपका होमवर्क है। 16 नंबर प्रश्न दोस्तों आपको खुद करके लाना है, ठीक है? 16 नंबर प्रश्न को खुद आप करके लाएंगे। दिया है कमेंट बॉक्स में, आप बताएंगे 16 नंबर प्रश्न को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका नॉलेज लेवल गेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया? देखिए कितना बहुत अच्छा प्रश्न है। ये दिया है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन है, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, हरियाणा। इस चारों में से जो सही होगा वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, हम सभी क्लास में वीडियो के अंत में एक देते हैं क्वेश्चन, जिसका जवाब आप खुद देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है? तो ये प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। तो कुछ चंद पंक्तियां आपके लिए बयां करता हूं। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों, अपने हौसलों को मजबूत रखना है और हमें अपने तैयारी को पंख देना है, यानी तैयारी को कंटिन्यू करना, अपने टाइम टेबल को सेट करके तैयारी करना है, क्योंकि एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई है, फॉर्म भरा चुका है, तैयारी में सब लोग लगे हैं और जनवरी फरवरी के बीच में आपका एग्जाम होगा। जनवरी अप्रॉक्सीमेट दिया है तो उसमें एग्जाम होने वाला है। तो अपनी तैयारी को जब आप बेहतर लेवल देंगे तो एग्जाम में बैठेंगे तो आसानी से एग्जाम क्रैक हो जाएगा। हमारा मेन उद्देश्य, हमारे चैनल का मेन उद्देश्य है आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति पहुंचाना। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आईटी ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़ने के लिए, और अधिक से अधिक लिंक को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सके और फ्री ऑफ क्लास ले सके। कोई चार्ज नहीं है, नो कास्ट, फ्री क्लास, निःशुल्क क्लास है। तो चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम लोगों का मनोबल बढ़ सके, ठीक है दोस्तों? और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के प्लेलिस्ट से आप वॉच कर सकते हैं, अलग अलग कोर्स का प्लेलिस्ट बन चुका है, वहां से भी आप देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है, टेलीग्राम का है, इंस्टाग्राम का है, फेसबुक का लिंक दिया गया है, वहां से जुड़ करके और भी स्टडी मटेरियल आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए ही इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। एक और क्लासमेट का अनाउंसमेंट, एक और सब्जेक्ट का अनाउंसमेंट दोस्तों, हिंदी व्याकरण का, जो आज 20वां क्लास चल रहा है, वर्तनी स्पेलिंग से संबंधित अशुद्ध अशुद्ध शब्द को पहचानने का ट्रिक इसमें बताया जाता है। और पूरे मनोरंजन के साथ दोस्तों, यूट्यूब पर पहली बार ऐसा क्लास चल रहा है जो भरपूर मनोरंजन के साथ आपको क्लास दिया जाता है। कभी भी क्लास में आपको बोरियत महसूस नहीं होगा दोस्तों। ऐसी वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आईटी ऑनलाइन एजुकेशन बाय हेमंत सर, जिस पर CUET, CUCET, SSC, UPP, UPSI, लेखपाल और आर्मी से संबंधित, SSC GD से संबंधित आपको क्लासेस कराए जाते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से सभी प्रकार के कोर्स जो आपको आवश्यकता हो उस कोर्स को ज्वाइन करें, जो फ्री ऑफ कास्ट है, कोई चार्ज आपको नहीं देना है।
तो दोस्तों कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा सभी प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आईटी ऑनलाइन एजुकेशन के ज्वाइन करें ताकि किसी भी प्रकार का अपडेट आपको छूट ना पाए, सारा अपडेट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। सभी प्रकार के फैकल्टी मेंबर जुड़ करके दोस्तों आपको फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस देते हैं सभी सब्जेक्ट के, तो क्लास जरूर ज्वाइन करें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।